गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 एंड x1 x2 x3 एंड x4 बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f of fx equals to x. Then the arrangement of x1 x2 x3 x4 टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें इस वाले इक्वेशन के सॉल्यूशंस पता करने हैं जो कि मेरे x1 से लेकर x4 तक हैं। फिर उनके टोटल अरेंजमेंट के बारे में बात करनी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें f ऑफ x इक्वल्स टू x, ठीक है, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है हमें। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि f ऑफ x इक्वल्स टू x के जो सॉल्यूशन हैं उनके अंदर जितने भी सॉल्यूशन होंगे उसमें से कुछ सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के सॉल्यूशंस भी होंगे। इट मीन्स कहने का मीनिंग है कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर इसके सॉल्यूशन भी लाई करते हैं, क्योंकि हम चेक कर सकते हैं अगर मैंने एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर एक्स पुट किया तो ये मेरा बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो इट मीन्स इस वाले इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन हैं वो इस इक्वेशन के भी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स। इसको उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसके जब मैं फैक्टर करूँगा तो ये बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हमारा x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के f ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के दो सॉल्यूशंस तो आ गए हमारे पास 1 एंड 3। बाकी के जो दो सॉल्यूशन हैं वो यहीं से आएंगे। ठीक, तो मुझे f ऑफ एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। मेरा एफ एक्स ये बैठा है यहाँ पर। अगर f ऑफ एफ एक्स निकालना है तो x की जगह मुझे एफ एक्स पुट करना पड़ेगा। f स्क्वायर x माइनस 3 टाइम एफ एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब मैं एफ एक्स की वैल्यू रख देता हूँ तो ये बनेगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इसे हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 एंड ये माइनस 3। ठीक है, एंड ये बाद में ये प्लस 3 बच रहा है, और इस x को उठा के भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इसे हम आगे सोल्व करते हैं तो ये बनेगा मेरा 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 3x को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x क्यूब, फिर ये प्लस के 3 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 3x क्यूब, फिर माइनस के 3x से मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस के 9x स्क्वायर, एंड माइनस 3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस के 9x, एंड ये माइनस x ऑलरेडी बैठा है एंड प्लस 3 है इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे ये बनेगा अपना x रेस टू द पावर 4, ये माइनस के 3x क्यूब और ये भी माइनस के 3x क्यूब तो ये बन जाएगा माइनस के 6x क्यूब, एंड प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 9x स्क्वायर तो ये बन जाएगा प्लस के 12x स्क्वायर, एंड ये हमारे माइनस के 9x और ये माइनस के x तो माइनस के 10x एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे हमें मालूम है कि ये दोनों अगर सॉल्यूशन हैं तो ये वाली जो इक्वेशन है मेरी ये इस बाई क्वाड्रेटिक की फैक्टर होगी। ठीक है,
तो अगर फैक्टर होगी तो इसमें डिवाइड जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए हम इसको 3 टाइम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स रेज टू द पावर 4 आ जाए, तो मैं एक्स स्क्वायर से करूँगा। एक्स स्क्वायर को जब 4x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 4x क्यूब बनेगा और हमें बनाना है माइनस के 6x क्यूब। तो यहाँ पर मुझे माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये माइनस के 2x क्यूब बन जाए और माइनस के 4x क्यूब यहाँ पर बैठा है तो ये टोटल माइनस के 6x क्यूब बन जाए। आगे एक्स स्क्वायर को जब मैं प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस के 3x स्क्वायर बनेगा और माइनस के 2x को जब माइनस के 4x से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा प्लस के 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 11x स्क्वायर हो गया और ये है 12x स्क्वायर। तो प्लस के हमें 1x स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो ये टोटल 12x स्क्वायर बन जाएगा। आगे हमें जब ये माइनस 2x को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस के 6x आएगा और माइनस के 4x यहाँ पर बैठा है तो टोटल माइनस के 10x हो गया और ये 1 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑलरेडी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें से ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 कॉमन ले लूँगा तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आगे ये हमारा बनेगा क्योंकि यहाँ से मुझे 2 सॉल्यूशन मिल गए हैं x इक्वल्स टू 1 और 3। ठीक है, अब मुझे बस यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसे मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ और यहाँ से मुझे x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी 1 एंड 1। ठीक है, अब हमारे पास x की 4 वैल्यू हैं 1 1 1 एंड 3। ठीक है, तो किसी को भी हम x1 ले सकते हैं, x2 x3 और ये मेरा x4। अब इन चारों का जो अरेंजमेंट है वो कितने होंगे। ठीक है, हमें अरेंजमेंट ही बताने हैं। ठीक है, तो टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो चारों का जो अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये 3 अलाइक हैं तो इनके लिए मुझे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। तो ये एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ये वाला कि अगर एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है तो उसके जो सॉल्यूशंस होंगे उनके अंदर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के सॉल्यूशन भी लाई करता है। ठीक है, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के भी सॉल्यूशन होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।